आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन पौराणिक कथाओं की दुनिया से लेकर एक बेहद आकर्षक आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण तक आज की हमारी यह यात्रा सच में बहुत शानदार होने वाली है। दुनिया के पहले कवि माने जाने वाले महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़े मिथकों, उनकी महान साहित्यिक रचना और इतिहास के पन्नों में छिपे एक बेहद अहम सच की आज हम मिलकर पड़ताल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इन शक्तिशाली शब्दों की गूंज को महसूस कीजिए। ये महज कुछ साधारण शब्द बिल्कुल नहीं है, बल्कि व्यापक रूप से इन्हें दुनिया के इतिहास की सबसे पहली कविता यानी पहला श्लोक माना जाता है। पूरी मानव जाति के इतिहास में रचा गया ये पहला पद्य। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये महान श्लोक किसी गहरी शांति या खुशी के पल में नहीं, बल्कि एक बेहद नाटकीय और दुखद क्षण में रचा गया था। जी हाँ, पहला शोक ही पहला श्लोक बना। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन महर्षि वाल्मीकि गंगा तट पर जा रहे थे। तभी उन्होंने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को आपस में प्रेम मग्न देखा। उसी समय अचानक एक क्रूर शिकारी ने तीर चलाकर नर पक्षी को मार गिराया। अपने साथी को यूं खोकर मादा पक्षी बुरी तरह विलाप करने लगी। उस छोटे से पक्षी का दुख महर्षि के हृदय को इतनी गहराई से चीर गया कि उनके भीतर का शोक यानी गहरा दुख अनायास ही उनके होठों से एक लयबद्ध कविता यानी श्लोक के रूप में फूट पड़ा। बस यही वो ऐतिहासिक क्षण था जब दुनिया ने अपनी पहली कविता सुनी। भाग 1 रत्नाकर की कथा, डाकू से महर्षि तक। उस विश्व प्रसिद्ध श्लोक के रचयिता आखिर पहले कौन थे? चलिए उस कहानी को याद करते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक खूंखार डाकू रत्नाकर जो जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को लूटता था। एक दिन उसका सामना ऋषि नारद से होता है। नारद जी के पूछने पर जब रत्नाकर अपने परिवार के पास जाता है तो परिवार उसके द्वारा किए गए पापों का भागीदार बनने से साफ इनकार कर देता है। इस एक पल ने उसकी आंखें खोल दी। भारी पछतावा में डूबकर वो एक नई राह पर निकल पड़ा। क्योंकि उसने जीवन भर हिंसा की थी, इसलिए उसके मुंह से राम शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसे मरा शब्द का जाप करने को कहा गया, जो लगातार जपने से खुद ब खुद राम में बदल गया। वर्षों की इस अचल तपस्या का नतीजा ये हुआ कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। अब जरा इन शब्दों के पीछे के अर्थ पर ध्यान देते हैं। संस्कृत में दीमक की बाम्बी को वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि वे वर्षों की तपस्या के बाद उसी वाल्मीकि यानी बाम्बे से बाहर निकले थे, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और जैसा कि हमने अभी देखा, उन्होंने दुनिया का पहला श्लोक रचा था, इसलिए उन्हें एक अमर उपाधि मिली आदि कवि की, जिसका सीधा सा अर्थ है प्रथम कवि। अब आते हैं भाग 2 पर, साहित्यिक महाकाव्य रामायण को समझना। उनके जीवन के इस चमत्कारिक कथा से आगे बढ़कर अब जरा उनकी महानतम रचना की बौद्धिक गहराई को देखते हैं। ये 24,000 का आंकड़ा कोई मामूली संख्या नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। अपने आप में ये एक आश्चर्यजनक तकनीकी उपलब्धि है। लेकिन जो बात इसे वास्तव में एक मास्टरपीस बनाती है वो ये कि हर 1000वें श्लोक की शुरुआत पवित्र गायत्री मंत्र के एक अक्षर से होती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक। जरा सोचिए, क्या अद्भुत गणितीय और साहित्यिक संरचना है ये। और उनके भाषाई कौशल का सबसे शानदार उदाहरण तो अभी बाकी है। क्रोध में बोला गया वो पहला श्लोक, जो एक क्रूर शिकारी के लिए मृत्यु का श्राप था। संस्कृत भाषा पर वाल्मीकि की गहरी पकड़ के कारण एक और बिल्कुल अलग अर्थ भी रखता है। उन्हीं समान शब्दों को जब आप एक अलग नजरिए से देखते हैं तो वे भगवान नारायण की एक भव्य स्तुति बन जाते हैं। कैसे? मां निषाद का एक अर्थ है शिकारी, लेकिन मां का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, और निषाद का अर्थ निवास यानी लक्ष्मी का निवास। भगवान नारायण, एक ही श्लोक, दो बिल्कुल अलग अर्थ और दोनों व्याकरण की कसौटी पर एकदम खरे। सच में ये किसी भाषाई चमत्कार से कम नहीं है। भाग 3 मिथक से परे एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। इतने अद्भुत भाषाई बारीकियों को समझने के बाद एक बड़ा तार्किक सवाल उठता है, इतने गहरे बौद्धिक और दार्शनिक महाकाव्य की रचना को अक्सर केवल चमत्कारिक घटनाओं और मिथकों के जरिए ही क्यों समझाया जाता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक आधुनिक अकादमिक शोध पत्र का रुख करेंगे। एडवांस्ड इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च में डॉक्टर ज्योति एस द्वारा प्रकाशित ये पेपर आदिकवि के जीवन का एक नया ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय मूल्यांकन हमारे सामने रखता है। ये शोध पत्र कुछ बेहद महत्वपूर्ण अकादमिक तर्क सामने लाता है।
विद्वान का तर्क है कि प्राचीन काल में संस्कृत मुख्य रूप से कुलीन और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के अध्ययन का क्षेत्र मानी जाती थी। दूसरी ओर ऐतिहासिक रूप से वाल्मीकि को हाशिए पर रहने वाले बैड़ा यानी शिकारी समुदाय से जोड़ा जाता है। तो क्या एक डाकू से ऋषि बनने का ये मिथक दरअसल उस असहज सामाजिक वास्तविकता को छिपाने का एक तरीका हो सकता है? एक ऐसी वास्तविकता जहां एक हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति ने उस समय की सबसे कठिन और विशिष्ट भाषा पर असाधारण महारत हासिल कर ली थी। इस पर जरा गहराई से विचार करते हैं। शोध पत्र इस बात पर जोर देता है कि वाल्मीकि की प्रतिभा को महज किसी दैवीय चमत्कार या मंत्र जाप के प्रभाव का परिणाम बता देना दरअसल उनके जीवन भर के गहरे अध्ययन, दार्शनिक चिंतन और साहित्य कौशल को कम आंकने जैसा है। क्या 24,000 श्लोकों की इतनी जटिल संरचना, मानव मनोविज्ञान की इतनी गहरी समझ और रामायण की नैतिक गहराई महज अचानक हुए एक हृदय परिवर्तन से आ सकती है, या फिर ये दशकों के कठोर बौद्धिक अनुशासन और ज्ञान प्राप्ति की असीम प्यास का ही नतीजा है? आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, जाति, ज्ञान और बौद्धिक श्रम की मान्यता। यह मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास के एक बहुत व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। इस ऐतिहासिक तुलना पर गौर कीजिए। शोधकर्ता इस पैटर्न को स्पष्ट करने के लिए इतिहास के 3 अलग-अलग कालखंडों की तुलना करती हैं। वाल्मीकि की अपार सफलता को अलौकिक चमत्कार का आवरण दे दिया गया। महाभारत काल में एकलव्य को देखें, जो एक आदिवासी समुदाय से थे। उन्हें अपनी क्षमता के बावजूद उचित शिक्षा से वंचित रखा गया और पदानुक्रम बनाए रखने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। वहीं जब हम आधुनिक युग में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का उदाहरण देखते हैं, तो उनकी उपलब्धियों को किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उनके कठोर संघर्ष, निरंतर शिक्षा और बौद्धिक प्रयास के रूप में स्पष्ट मान्यता मिलती है। यह अध्ययन हमें साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे हाशिए के समुदायों की असाधारण सफलताओं को इतिहास में अक्सर कम करके आंका गया है, दंडित किया गया है या फिर मिथकों के पीछे छिपा दिया गया है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस नए दृष्टिकोण का महत्व क्या है? वाल्मीकि के जीवन का ये पुनर्मूल्यांकन करना आज बेहद जरूरी है। जब हम उन्हें एक चमत्कारिक ऋषि के बजाय एक समर्पित, कठोर परिश्रम करने वाले विद्वान के रूप में देखते हैं, तो उनकी ये उपलब्धि आज के समय में और भी अधिक प्रेरणादायक बन जाती है। ये पूरी तरह से साबित करता है कि पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, मानवीय क्षमता की सच में कोई सीमा नहीं है। ये नजरिया उनकी कहानी को महज एक जादू या चमत्कार की कहानी से निकालकर ज्ञान और शिक्षा के बौद्धिक लोकतंत्र की एक बेहद सशक्त कहानी में बदल देता है। जाते जाते जरा इस गहरे सवाल पर विचार कीजिए, क्या महानता को चमत्कारों और मिथकों में लपेटना वास्तव में उस इंसान की रातों की नींद, उसकी बरसों की मेहनत और उसके असीमित बौद्धिक संघर्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना है? ये सोचने का विषय है कि एक समाज के रूप में हम अपने सबसे प्रतिभाशाली मस्तिष्कों को किस तरह याद रखना चुनते हैं। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण ने सोचने के लिए कुछ नए और दिलचस्प दृष्टिकोण जरूर दिए होंगे।